ठीक है, तो आरसीबी भी अभी थोड़ा सा फॉर्म पकड़ रही है, लेकिन इज इट टू लेट? क्या लग रहा है, बहुत लेट हो गया है ना अभी? टू लेट टू जॉइन द पार्टी आई वुड कह से। नहीं सकते ठीक अभी, है। कह नहीं सकते अभी, मतलब स्टिल एक आउटसाइड चांस है। मतलब वो हाँ, तुम फिर से चालीस कैलकुलेटर से निकालना जीत रहा है। पड़ेगा। मतलब हाँ, कैलकुलेटर कोई फिर से। मैं तो बता कोई आरसीबी कोई के कोई आउटसाइड आरसीबी और चांस नहीं, कुछ कैलकुलेट, नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं भाई है। वो बस 7 एक मैच दिल से को टीम तसल्ली क्वालिफाई देने नहीं कर की बात सकती है। ना। देखो, अब आप इस फेज ऑफ द टूर्नामेंट में पिक अप कर रहे हो जब आपका रायता पूरी तरीके से फैल चुका है। अब कुछ बचा नहीं है ना। आप क्या, चलो मैं कह रहा हूँ 4 मैच जीत जाओगे, 3 मैच और जीत जाओगे, चलो एक भी हार जाओगे आप बाहर हो जाओगे। हेलो एंड वेलकम टू डगआउट डिस्कशंस। और 4 टीमें डिसाइड हो चुकी हैं आईपीएल की। कौन 4 टीमें हैं ये हम सबको पता है, लेकिन एक बार फिर भी रिवीजन के लिए। केकेआर पहली टीम, हैदराबाद जो दूसरे नंबर पे आ गई है, पहली बार इस टूर्नामेंट में दूसरे नंबर पर आई और क्वालिफाई भी कर गई दूसरे नंबर पे। राजस्थान जो बहुत अच्छा चल रही थी, टॉप 2 में क्वालिफाई नहीं कर पाई, फिनिश नहीं कर पाई, खुद को जरूर कोस रहे होंगे। चौथी है सीएसके, ओ सॉरी सीएसके बोला क्या मैंने गलती से, माय बैड, आरसीबी है। नो सीएसके फैंस और हम इन दिस वीडियो। आरसीबी क्वालिफाई कर चुकी है। 10वें से चौथे तक की जो जर्नी है बहुत ही रिमार्केबल रही है। और हम सब ट्रोल बहुत करते हैं आरसीबी को। मैं कोई आरसीबी फैन नहीं हूं, लेकिन हम सब ट्रोल करते हैं आरसीबी को कि आरसीबी ऐसी है वैसी है, पर अगर कमबैक किया है तो बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। तो इन 4 टीमों पे बातचीत होगी। मेरे साथ सक्षम है, और सक्षम वैसे तो सीएसके फैन है, लेकिन अब सीएसके क्योंकि बाहर हो चुकी है, तो ऐसी सिचुएशन में किसके साथ जाएंगे वो अभी थोड़ी देर में खुद ही आपको बताएंगे। तो सक्षम, सबसे पहले केकेआर पे बात करते हैं, क्योंकि नंबर 1 हाँ पे है बिल्कुल। और काफी टाइम से केकेआर पर है, टॉप पे है। तो कैसे क्या देखते हैं आप केकेआर की जर्नी को? केकेआर मतलब इस पूरे टूर्नामेंट डोमिनेटिंग रही है, सबको पता है, फर्स्ट पे चल रही है। लास्ट मैच हो नहीं पाया। आई आई गेस लास्ट मैच भी राजस्थान के साथ थोड़ा डाइसी रहता, क्योंकि सॉल्ट के जाने के बाद थोड़ा उनको देखना चाहिए कि उनका ओपनिंग पेयर क्या रहेगा और कैसा वो परफॉर्म करता है तो क्रूशियल सॉल्ट से मैच में ज्यादा तो। तो नारायण ने वाट लगाई है। नारायण ने वाट लगाई, लेकिन सॉल्ट का भी कुछ कुछ मैचेस में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। कुछ ऐसे मैचेस में जहाँ पे नारायण भी नहीं चला तो सॉल्ट चला है, लेकिन सॉल्ट को जब उनको इंग्लैंड वापस बुला लिया गया तो अब गुरबाज उसकी जगह ओपनिंग करेगा आई गेस, तो वो देखना होगा कि वो कैसे चलता है। क्योंकि केकेआर का सबको पता है कि एक मेन जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा इस पूरी सीजन वो सिर्फ ओपनिंग पेयर रहा है। उनकी शायद 7 से 8 की 80+ पार्टनरशिप, ओपनिंग पार्टनरशिप हुई है उनकी। तो सबको पता है कि पर केकेआर का सक्षम, एक यहाँ बहुत पे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट। स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, अगर हम कह रहे हैं कि ओपनर्स के भरोसे चली है, तो एक उसका दूसरा पहलू ये भी तो हो सकता है, क्योंकि ओपनिंग इतनी अच्छी चल रही है तो बीच वाले बैट्समैन को मौका ही नहीं मिला, तो वो कैसे दिखाएंगे? भाई अगर अब जैसे सॉल्ट चला गया है, अब सॉल्ट चला गया है, तो वही देखना होगा कि गुरबाज क्या वो सॉल्ट की जगह फिल कर पाते कि नहीं कर पाते। मेन बात ये रहती है, क्योंकि अभी लास्ट के 2 मैचेस से देख रहे थे हम लोग कि नारायण इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। मुंबई के साथ जो मैच था उसमें तो बहुत ही ब्रुटली आउट हुए वो, जैसे उन्हें लीव किया। हम्म। तो हम्म। बाकी ऐसा है। और बाकी बॉलिंग बहुत अच्छी चल रही है, स्टार्क ने बीच में अच्छा कमबैक किया, स्टार्क का लाइन लेंथ वापस आ रहे, वर्ल्ड कप आ रहा है, वो अपनी असली परफॉर्मेंस निकाल के ला रहा है। और तो वो तो खैर वरुण चक्रवर्ती ऑस्ट्रेलियंस भी। का मिजाज ही है, वर्ल्ड कप आ रहा है, और हमने बिल्कुल पिछले मैच में भी देखा था, ग्रीन और मैक्सवेल को भी देखा था कि भाई फॉर्म में वापस आ रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल कुल मिला के केकेआर, देखो बॉलिंग में भी कोई कमजोरी दिख नहीं रही है, भले ही स्टार्क बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल नहीं फिट दिख रहे रही थे, है। लेकिन बाद में हम्म। उन्होंने भी थोड़ा बहुत एक मिनी कमबैक हम कह सकते हैं कि कर चुके हैं। और अब वैसे नहीं है कि बिल्कुल। भाई 4 ओवर फेंकेंगे तो 50 रन खाएंगे, वो वाला नहीं है। हाँ अब तीस नहीं, पैंतीस रन खा बिल्कुल सकते बिल्कुल हैं, 40 भी खा सकते हैं, पर एक दो विकेट भी ले ले रहे हैं। दूसरी जो बिल्कुल। केकेआर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ लगती है, मुझे लगता है उसके जो दो स्पिनर्स हैं, नारायण तो एक तो ऊपर पहले तो बैंड बजाते हैं, फिर आके सेकेंड इनिंग्स में गेंदबाजी में बैंड वरुण बजाते हैं, चक्रवर्ती। और अगर आप नारायण से बच भी जाओगे तो चक्रवर्ती विकेट लेके चले जाते हैं। तो जो ये जो बिल्कुल। स्पिनर्स की जोड़ी है जो गुच्छों में हंट कर रही है, ये काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है मुझे। और हैदराबाद पहला मैच जो केकेआर के साथ हुआ था, ऑलमोस्ट जीत लिया था, लेकिन एंड में केकेआर ने बाजी मार हाँ ली थी। ठीक है, बिल्कुल। तो वो मैच हो सकता है कि दोबारा से हमको कुछ रिवेंज टाइप अच्छी सी वो दिखे, थोड़ा सा राइवलरी। लेकिन फिलहाल मैं ये कहूंगा कि केकेआर थोड़ी सी ज्यादा बैलेंस लग रही है हैदराबाद के कंपैरिजन में। बिकॉज हैदराबाद की अगर हम बात करते हैं तो हैदराबाद बेसिकली टॉप हैवी है वो भी, लेकिन हम्म, उनका खेलने का स्टाइल और नारायण का खेलने का स्टाइल लगभग सेम ही है।
आप किसी वो भी लेवल। देखते नहीं है कौन गेंदबाज है कौन क्या है, और मुझे तो लगता है कि नारायण शायद हैदराबाद वालों के साथ बैठते हैं या हैदराबाद वाले नारायण के साथ बैठते हैं, फ्री टाइम में बात करते हैं कि कैसे बॉलर्स की कुटाई की जाएगी, क्योंकि हैदराबाद वाले भी वैसे खेल रहे हैं वो भी वैसे खेल रहे हैं। लेकिन पिछले मैच में मुझे एक चीज अच्छी लगी हैदराबाद की, ट्रैविस हेड डक पे आउट हो गए, उसके बाद भी 214 215 चेज हो गया, तो इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है बिल्कुल कि हैदराबाद सिर्फ ट्रैविस हेड के भरोसे ही टिकी हुई है। बिल्कुल अभिषेक भी शर्मा नहीं। ने बिल्कुल अच्छा खेला, लेकिन अब जब वो रोल दो तीन टीम्स में, दो तीन प्लेयर्स में डिवाइड हो जाता है ना, तो काम आसान हो जाता है, ना कि आप एक ही खिलाड़ी के भरोसे रहो। और यही अगर मैं देखूं केकेआर में, क्योंकि अब सॉल्ट है नहीं, अगर हम्म, नारायण जल्दी आउट हो गए, क्योंकि जिस तरह का गेम वो खेलते हैं वो आउट हो भी सकते हैं जल्दी, बहुत बिल्कुल बिल्कुल। रिस्क लेते हैं, और तो अगर जल्दी आउट होते हैं तो कैसे केकेआर रिकवर करेगी, वो एक बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन बस एडवांटेज ये है कि अब टॉप टू में फिनिश किया है, तो बेसिकली एक एक्स्ट्रा दो मौका चांस आपको मिलेंगे। मिल जाएगा। हाँ, दो चांसेस मिल जाएंगे, तो उस हिसाब से तो मुझे सही लग रहा है। बाकी हैदराबाद के बारे में बताओ, तुमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या कमी लग रही है? हैदराबाद के अंदर वैसे कोई इन जनरल देखा जाए कोई कमी फिलहाल नहीं है, थोड़ा बस ये है कि हम्म, चेज करने में उनको थोड़ा इशू आता है। लास्ट में उन्होंने चेज किया, डेफिनेटली उन्होंने हम्म, चेज किया, लेकिन पूरे हम्म, सीजन उनको यही कहा गया कि अगर वो फर्स्ट बैटिंग कर रहे हैं तो आराम से जीत रहे हैं इजीली। चेज करने में उनको थोड़ा हम्म। इशू जरूर रहता है। और अहमदाबाद की पिच पे थोड़ा यही है कि स्पिनर्स का थोड़ा ज्यादा बोल वाला रहता है, सबको पता है। तो वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण को है, क्योंकि हैदराबाद के पास एक एक स्पिनर शाहबाज अहमद स्पिन डालता है, हम्म। और आई गेस कोई ऐसा खास स्पिनर नहीं है उनके पास। लेकिन हाँ, केकेआर के स्पिनर पास का वो, स्पिनर का डिपार्टमेंट थोड़ा सा खाली है उनके बिल्कुल पास। बिल्कुल। मयंक मार्कंडे और जरूर हैं, पर वो बहुत ही इनकंसिस्टेंट रहे हैं, हाँ कुछ बिल्कुल खास बिल्कुल। परफॉर्मेंस रही नहीं है, एक आध विकेट ले लिया बिल्कुल। तो ले लिया वाला काम है। बाकी ऐसा कोई और भरोसा नहीं है कि वरुण चक्रवर्ती स्टार फोर्थ स्पिनर नंबर पे नहीं है खेल रहे हैं। बेसिकली कोई। बिल्कुल, वरुण हाँ, चक्रवर्ती और फोर्थ नंबर पे आई है विकेट टेकिंग में। तो और लास्ट के दो हाँ, मैच खेले भी नहीं है अभी, ऐसा है कि लास्ट के दो हाँ, मैच हाँ, इन्होंने हाँ, मिस किए, उसके बाद भी फोर्थ पे हैं वो। हाँ। तो मोस्ट तो प्रोबेबली वही पर्पल तो कैप अगर लेके जाएंगे जो इस बार। कि चांसेस ज्यादा है कि स्पिन फ्रेंडली विकेट हो सकती है, चेन्नई का तो होता ही है, बिल्कुल। ठीक है, उसमें तो कोई चेन्नई का तो डाउट होता नहीं ही है, है, सही बात। अहमदाबाद भी थोड़ा सा है बिल्कुल। ही। तो उस केस हम्म, में मुझे लग रहा है बॉलर्स गेंदबाजी तो देखो केकेआर की ज्यादा स्ट्रांग है, उसमें नो डाउट। हैदराबाद के बाद बिल्कुल। पेसर्स थोड़े से अच्छे हैं, भुवनेश्वर है, नटराजन है, खुद कप्तान है, लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट जो है उसमें बाजी केकेआर मार सकता हम्म, है। तो इन केस अगर थोड़ा डेप्थ। मतलब बहुत ज्यादा ही स्पिन फ्रेंडली विकेट हो गई, तो हैदराबाद स्ट्रगल करता दिख सकता है, क्योंकि हमने देखा है ट्रेविस हेड स्पिन हम्म, के अगेंस्ट कितनी बार आउट हुए हैं। पेस में तो कुटाई कर देते हैं, बिल्कुल। लेकिन स्पिन में वो खुद ही विकेट दे के चले जाते हैं। क्लासन बढ़िया खेल बाकी लेते हैं स्पिन को, लेकिन यार हम्म, विदेशी बल्लेबाज विदेशी होता है, स्पिन के मामले में थोड़ा सा लड़खड़ाते जरूर हैं। तो अब बाकी कैसा हमें विकेट मिलता सबको है? पता है। हमें सबको पता है 19 नवंबर को क्या हुआ था, अहमदाबाद का ग्राउंड था, ट्रेविस हेड ने बहुत बुरा किया था पूरे इंडिया के साथ। तो हम्म, वही ग्राउंड है, वैसी पिच होगी आई गेस। तो देखना होगा ट्रेविस हेड का बहुत रोल, बहुत क्रूशियल रहेगा उस मैच में, क्योंकि हाँ। मेरे मेरे हिसाब से जो एसआरएच का बेंच है वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो, अगर उनके दोनों ओपनर जल्दी आउट हो जाते हैं तो अच्छे से हैंडल कर पाए, क्योंकि उनके पास एक इन इंटरेस्टिंग फैक्ट एक्सपीरियंस ये है कि ओपनर के आउट होने वाली जो थ्योरी है, कल हैदराबाद ने, कल ही मैच था मेरे ख्याल से, हाँ कल दिन में मैच था, कल हैदराबाद ने राहुल त्रिपाठी को मौका दिया था। काफी राहुल लंबे त्रिपाठी को समय से मौका वो दिया था, माकरम पे बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे थे, बिल्कुल फिर बिल्कुल। मयंक अग्रवाल पे आ गए तो वो भी नहीं चला हम्म, कॉम्बिनेशन। त्रिपाठी ने अच्छा किया, तो अब आप देख रहे हैं कि अब त्रिपाठी ही खेलेंगे अगला मैच। हम्म। ग्लेन फिलिप्स को मौका नहीं मिल रहा है, एक बार भी नहीं खिलाया शायद मेरे हिसाब से। इसका वही वो, बल्कि उनके पास एक ऑप्शन है, बॉलिंग ऑप्शन भी है, अगर आप एक पार्ट टाइमर ग्लेन फिलिप्स को आप डलवा सकते हो, वो पार्ट टाइमर भी है, लेकिन पता नहीं क्यों ना मौका क्यों नहीं दिया गया। जब माकरम फेल हुए, इनके पास मार्को येंसन फेल हो रहे हैं, ज्यादा नहीं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद भी जो एक फॉरनर का एक स्पॉट है, जो फोर्थ स्पॉट है, उसमें इन्होंने ग्लेन फिलिप्स को ट्राई भी नहीं किया। हम्म। तो पता नहीं कि कोचेस अब का क्या इसके पीछे कुछ होगा, सॉलिड रीजन ही होगा रीजन है। मेरे ख्याल से, हम आप बिल्कुल समझ नहीं पा रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल क्योंकि नहीं बिल्कुल। खिलाना, अगर आप माकरम को ड्रॉप कर रहे हो तो आप हाँ खिला सकते थे। मार्को यानसन बिल्कुल भी कुछ खास परफॉर्मेंस तो थी नहीं गेंदबाजी बिल्कुल से, उसकी बिल्कुल जगह ही खिला बिल्कुल। लेते। फिर खैर देखते हैं। बाकी मोमेंटम किसके साथ दिख रहा है, क्योंकि केकेआर का आखिरी मैच 8-10 दिन पहले हुआ था, कल का तो वॉच आउट हो गया, खेला नहीं है उन्होंने, और हम्म, हैदराबाद का तो कल हम्म, ही मैच हुआ है। तो क्योंकि क्रिकेट बहुत ज्यादा मोमेंटम पे बेस्ड होती है, आप हम्म, लगातार खेलते आ रहे हो हम्म। तो आपको थोड़ा सा फायदा उसका मिलता है, रस्टी नहीं होते आप। तो उस हिसाब से आप क्या देखते हो? देखो, अगर ये फैक्टर, ये पॉइंट देखा जाए तो ऑब्वियसली एसआरएच थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट पे है, लेकिन जो मोस्ट मतलब ज्यादा बैलेंस टीम दिख रही है वो केकेआर दिख रही है। उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग, उनका मिडिल ऑर्डर भी ठीक है, रिंकू सिंह है, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर आते हैं, तो उनका मिडिल ऑर्डर भी ठीक है। तो मेरे हिसाब से केकेआर थोड़ा अभी फिलहाल
थोड़ा ऊपर है आगे है। एसआरएच से, हम्म। आगे है। तो बाकी देखते हैं ओके, कि कैसा रहता है मैच में। जो फर्स्ट इनिंग्स रहेगी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो कल और का उस दिन अगर प्रेडिक्शन बता मौसम, दो फिर इसी बात पे, कौन जीत रहा है कल? कल का प्रेडिक्शन केकेआर जीत रहा है कल। फाइनल खेलेगा केकेआर इस बार। केकेआर फाइनल खेलेगा कल, फिर केकेआर जीत रहा है। ठीक है, आई गेस चलो केकेआर वजह लेट्स सी। एसआरएच ही फाइनल होगा। ओके ओके, काफी बड़ी बात बोल रहे हैं, मतलब बाकी दोनों टीमें ऐसे ही हैं, मतलब आरसीबी जो जीतते हुए आ रही है उसको कंसिडर नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेट्स लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है उस केस में। बाकी दोनों मैच में भी बात करते हैं सक्षम। राजस्थान और आरसीबी। राजस्थान का सफर यार शुरू तो बड़ा अच्छा हुआ था, 8 मैच में राजस्थान 7 विन देखो, 1 लॉस। बिल्कुल ऑपोजिट है। बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा है। 8 मैच में 7 विन 1 लॉस, और आरसीबी 8 मैच में 1 विन 7 लॉस। बिल्कुल हम्म। ऑपोजिट चल रहा था इन दोनों का। एक फर्स्ट पे चल रहा था, एक 10th पे चल रहा था। अब दोनों बिल्कुल बराबर आके खड़े थे, थर्ड पे और फोर्थ पे। हम्म। और ऐसा और आरआर बिल्कुल भी अपना मोमेंटम वापस रीगेन नहीं कर पा रहा है। हम लास्ट में भी देखा, लास्ट मैच हो नहीं पाया गुवाहाटी में जब बारिश की वजह से। लेकिन अब मोमेंटम जो आरसीबी का प्रॉपर है, 6 मैच कंटिन्यूस जीते हैं उन्होंने। तो आज तक ऐसी कोई टीम नहीं रही जो 10th पे आके 8 मैचेस के बाद, फर्स्ट हाफ के बाद ऐसे बाउंस बैक किया हो। आरसीबी ने पहले भी ऐसा किया है, 5 मैच 6 मैच लगातार जीते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि कैसा रहेगा। बाकी आरआर के साथ मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं है। और अभी बटलर के जाने के बाद उनको वैसे भी थोड़ा सा एक झटका लग सकता है। वो यार मतलब बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है टीम में, अभी बटलर तो अभी बिल्कुल गए हैं बिल्कुल ना, रिसेंटली गए हैं। ऐसा तो बिल्कुल है नहीं बिल्कुल कि बिल्कुल। 5-6 मैच पहले चले गए हो। वही हम्म, सेम टीम, कुछ चेंजेस नहीं ज्यादा, कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं ज्यादा, उसके बाद भी परफॉर्मेंस गिर गई। पिछले साल भी यही हुआ था, जी खेल अच्छा रहे थे, नेट रन रेट के शायद चक वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। हम्म, कल नेट रन रेट की वजह से दूसरे से तीसरे पे आ गए, और ये दूसरे से तीसरे खिसकना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब बहुत आप बड़ी यहाँ बात हारे है। तो बाहर है सीधा। हैदराबाद को तो बोनस मिल गया, इनका नुकसान हो गया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और तो जैसा कि है कि अभी तक सिर्फ एक ही टीम ऐसी रही है, हैदराबाद ही है 2016 में, जिसने एलिमिनेटर भी जीता, फिर एलिमिनेटर से क्वालीफायर आईपीएल टू भी जीता है। जीता, क्वालीफायर हम्म। टू भी जीता, और फिर फाइनल भी जीता। आज तक ऐसी कोई भी टीम हम्म। नहीं रही है। तो ये भी बहुत देखना होगा कि क्या ऐसा कोई ऐसी टीम है। मेरे को नहीं लगता कि, क्योंकि आरसीबी का देखो, आरसीबी अच्छा मोमेंटम में है, लेकिन आरसीबी की बॉलिंग इतना स्ट्रांग नहीं है अभी कि वो फाइनल तक जीत सके। मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद सिराज है, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन इतना क्रूशियल मैचेस में पता है मोहम्मद सिराज परफॉर्म नहीं करते। वो थोड़ा देखो चोक कर मेरे जाते हैं हिसाब से क्रूशियल मैचेस में। हमने फाइनल भी शायद देखा, आरसीबी फैंस डब्ल्यूडीसी को भी ये देखा। बात मतलब चुभ भी सकती है, बट जो पिछला वाला मैच है, बहुत अच्छी गेंदबाजी नहीं की थी बिल्कुल टेक्निकली तो। बिल्कुल। और जो बैटिंग के आखिरी चलते ओवर में जीते। छक्का पड़ा, वो भी हम्म। बॉल क्या ही थी, वो तो देख के लग रहा था कि भाई खत्म है, इसके बाद एक दो और पड़ेगा हिट और मैच निकल जाएगा। लेकिन नसीब की बात है बॉल बदल गई, वो काफी देर से बाहर कह रहे चले, थे बॉल बदल दो बॉल बदल बिल्कुल दो, बिल्कुल बॉल नहीं बदली बिल्कुल टायर बिल्कुल। थी। पर धोनी ने छक्का ये ऐसा मारा कि नई बॉल लानी पड़ी, तो शायद वो हल्का सा एक ट्विस्ट जो कह सकते हैं उस बॉल की वजह से आ सकता है। मोमेंटम नेवर शिफ्ट हो नो, गया एकदम क्योंकि से उस बॉल के साथ सूखी साथ। बॉल थी एकदम, नई बॉल मिली, 2 बॉल अच्छी डालनी थी भाई, देखो सिंपल सी बात है हम्म, वहां पे। 2 बॉल अच्छी डल गई, और उसके बाद तो जो हुआ वो हुआ। लेकिन वापस मैं राजस्थान और इसी पे आऊंगा, आरसीबी पे। आरसीबी का टर्न अराउंड जो हुआ है मेरे हिसाब से 7 मैच के बाद, उसमें एक 30-40% रोल रजत पाटीदार का भी है। इससे कोई चर्चा नहीं कर रहा है, बिल्कुल सब कोहली कोहली कर रहे हैं, क्योंकि ठीक है हम बहुत अच्छे विराट कोहली के फैंस हैं और बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। लेकिन विराट कोहली तो पहले मैच से रन बना रहा था, पूरे सीजन रन बनाया उसने। तो शुरुआत के 7 मैच में जो हारी आरसीबी, उसकी वजह विराट कोहली की अंडर परफॉर्मेंस नहीं थी, बाकी खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे थे। लैक ऑफ उसमें से सपोर्ट था सबसे, बिल्कुल। हाँ, और रजत पाटीदार ने बीच ओवर में आके जो एक्सेलरेशन दिया है, उस पर ज्यादा कोई बात नहीं हम्म, कर रहा है। बिल्कुल। हाँ, पिछले 2-3 मैचेस में रजत पाटीदार हमेशा मतलब 40-50 ऐसे रन बना रहे हैं, और अच्छे वो भी स्ट्राइक रेट ये पे नहीं बना कि रहे हैं। 30-35 मेन बॉल बात पे है, हाँ, अच्छे से अच्छे स्ट्राइक बिल्कुल रेट पे, अच्छे स्ट्राइक रेट पे बीस बना रहे हैं। बॉल बीस पच्चीस बाईस बॉल बॉल 23 बॉल बिल्कुल। हाँ। तो हाँ। एक एक इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं जो आरसीबी को अभी हम्म। तक चाहिए था, कि शुरुआत के 8 मैचेस में जो उन्हें अभी मिला, ठीक है। तो वो देखना होगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बैटिंग अभी सही चल रही है, लेकिन आरसीबी जो है वो लैग कर रही है, कहीं कहीं ना कहीं बॉलिंग पे लैग कर रहा है आरसीबी। क्योंकि उनके पास कोई ऐसा मार्की प्लेयर नहीं है, मार्की बॉलर नहीं है उनके पास, जो ऐसा एक अलग ही रेवोल्यूशनरी बॉलिंग डाल दे किसी एलिमिनेटर में या क्वालिफायर में। आई गेस तो सिराज मतलब का मेरे को बेसिकली पता है, बात घूम फिर के वही सिराज आ जाती है हमेशा। कि बैट्समैन पे डिपेंडेंट है अभी भी, बिल्कुल आप चाहे बिल्कुल जो भी कह बिल्कुल लें। बिल्कुल अगर बिल्कुल बल्लेबाजों ने, बिल्कुल क्योंकि उस दिन भी 218 बनाए थे,
18 रन से जीतना था, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल गया था। अब यही अगर बल्लेबाजी 200 नहीं बने तो मैच इधर उधर हो बिल्कुल सकता है। लेकिन बिल्कुल यार बिल्कुल, इधर राजस्थान उधर हो का भी तो सकता है। यही हाल है ना, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि इस महीने तो जीता ही नहीं है, और अब नहीं इसमें जीतेंगे तो नहीं। बाहर हो जाएंगे सीधा। तो कहीं ना कहीं पर एक दो ऐसी टीमें, एक का माइंडसेट एकदम ऐसे नीचे गिरा हुआ है, एक का पूरा हम्म, हाई। तो हो सकता है कि बिकॉज ऑफ द हाई माइंडसेट आरसीबी उस चीज को ओवरटेक कर ले, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन अब बिल्कुल आरसीबी है। के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इस हफ्ते 3 मैच होने हैं, 5 दिन में 3 मैच जीत रहे हैं, बोल तो 5-6 मैच जीत के आ रहे हैं, लेकिन अब एक हम्म, ही हफ्ते में लगातार जीतना हारने की गुंजाइश है नहीं। आप बाहर हो सकते हैं, तो उसको ओवरकम करना बड़ी बात होगी। और मैं तो वैसे चाहता हूँ आरसीबी फाइनल में भी पहुंचे। और क्योंकि फाइनल में यार, अब देखो ऐसे सिचुएशन पे आके आप अगर फाइनल ना खेलो तो आप फिर एक अच्छी सी जो हाइप बनाई है वो डिप हो जाएगी पूरी। और अब मतलब ये आईपीएल के लिए भी अच्छा यही है कि व्यूअरशिप बढ़ेगी। कल यार उस दिन मैंने मैच में देखा था, अराउंड 45 करोड़ लोग देख रहे थे मैच। 45-46 करोड़ जियो सिनेमा पे। मैंने आज तक इतनी वॉचिंग नहीं देखी सीएसके आरसीबी वाले मैच में। और ये तब की है जब धोनी हम्म, बैटिंग करने नहीं आया था। तो ओ, ऐसा नहीं है कि धोनी के चक्कर में बढ़ गई थी। हाँ मैच देख रहे तो हूँ। वो हाँ, मैच इतना क्रूशियल था, वो मैच इतना ऐसा था कि सब लोग सब यही बोल रहे थे कि एक शायद लास्ट एक किसी ना किसी का लास्ट मैच होगा, या धोनी का या दिनेश कार्तिक का, जो इतने पुराने आईपीएल खेल रहे हैं। दूसरा कोहली हम्म। वर्सेस धोनी लास्ट डांस हो सकता है। उस वो मैच काफी लेजेंडरी मैच था, बहुत ज्यादा था, और मैच अच्छा भी हुआ। अनफॉर्चुनेटली सीएसके हार गई। वन साइडेड नहीं हुआ बिल्कुल, और वन मुझे साइडेड लगता नहीं है हर हुआ, चीज बिल्कुल आरसीबी के फेवर में भी चली गई यार। बारिश का भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई। मतलब बिल्कुल आपको बिल्कुल दिख बिल्कुल जाता है ना। अब देखो यही जडेजा थे, बिल्कुल पिछले साल फाइनल में 2 बॉल पे 10 रन बना दिए थे। बिल्कुल, और इस यही बार नहीं जडेजा बनाना थे, दोनों चाहिए। बॉल पे एक भी हिट भी नहीं लगी। हम्म। तो कहीं ना हालांकि कहीं वैसे हर जडेजा चीज ने अच्छा उनके खेला, फेवर में चली गई। 20 बॉल में कुछ 22 बॉल में हाँ 40 हाँ। थे, लेकिन वो एनफ नहीं रहा, कि इतना नहीं रहा। शिवम दुबे का थोड़ा इम्पैक्ट इस बार थोड़ा खराब रहा शिवम इस दुबे मैच की में तो बात वैसे। करनी पड़ेगी, क्योंकि यार वर्ल्ड जब कप में से सिलेक्शन हुआ है जब जब से, से उसके बाद से वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हुए, हाँ बिल्कुल। हाँ एकदम गिर गया है, फॉर्म खत्म है। बिल्कुल लेकिन अब परफॉर्मेंस आई ऊपर है। होप कि शिवम दुबे कुछ करें वर्ल्ड कप में। अब यहाँ तो जो होना था हो गया, लेकिन शिवम दुबे जितना जल्दी कुछ है ना बाउंस बैक करेंगे उतना अच्छा है हमारे लिए। हम्म, राजस्थान में संजू का फॉर्म, इस पे कोई बात बात कर नहीं रहा है, लेकिन जो शुरुआत के संजू होते हैं, 7-8 मैच के संजू अलग होते हैं, और उसके बाद के संजू अलग होते हैं। ऐसा लगता है ये कि वो, पिछले 5-6 सीजन से मैं देख रहा हूँ, ये हाँ एज इट इज ये सेम स्टोरी चल रही है कि संजू सैमसन शुरुआत के 6-7-8 मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसका परफॉर्मेंस बहुत डिप करता है, बहुत ज्यादा डिप करता है, और एंड में आ जाते बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। हालांकि अभी भी लास्ट के कुछ 2 या 3 मैच इन्होंने पहले 80 के आसपास कुछ रन मारे थे, मैंने देखा था, हम्म। लेकिन फिर भी संजू सैमसन का थोड़ा ये परफॉर्मेंस लैक करता है। अब इनके पास यही है कि इनके पास भी कोई ऐसा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है, जब अश्विन को 5th नंबर पे खिला रियान रहे हैं ये। रियान पराग ने काफी हद तक इस बहुत बार सपोर्ट मोर्चा किया है। संभाला है, और काफी बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। इम्प्रूवमेंट आया उनके गेम में और दिख भी रहा है। अश्विन को भी प्रमोशन मिला है, लेकिन अश्विन के हम बाद में हम्म, बात करेंगे। रियान पराग क्योंकि पहले मैच से ही उन्होंने दिखाया है, जब से उनको हम्म, ऊपर मौका मिला है। कोई इतना, क्योंकि रियान पराग हम सबके दिमाग में एक अलग इमेज थी कि वो कभी चल गए, बिल्कुल 2-4 छक्के मार दिए तो मार दिए, वरना तो ऐसे ही है। मतलब चल गए तो ठीक है, नहीं तो चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक वाली बात थी। लेकिन हम्म, अब क्योंकि कंसिस्टेंटली उनको ऊपर मौका मिला है खेलने के लिए, तो उन्होंने काफी इंप्रूवमेंट दिखाई है। और मुझे लग रहा है राजस्थान का ये जो अच्छा सीजन जो गुजरा था, स्टार्टिंग फेज बिल्कुल। जो था, वो कहीं ना कहीं रियान पराग का हम्म, बहुत बड़ा रोल था। क्योंकि बटलर का अगर हम एक मैच हटा दें जिसमें उसने सेंचुरी मार के जिताया था, उसके अलावा बटलर ने ऐसा कोई बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं किया था इस साल। तो कहीं ना कहीं रियान बिल्कुल पराग का जो एक रोल है वो बहुत ही ज्यादा जस्टिफाइड रहा इस पूरे सीजन। और उसके इर्द गिर्द उसने मतलब कोशिश की कि एक्सेलेरेशन भी दिया जाए, और तेज खेला जाए बेसिकली, और बड़ा स्कोर भी मिले। ये नहीं कि बस 10-20 रन बना के आउट नहीं होना है, बिल्कुल। मुझे लंबा खेलना है। बहुत मैच्योरली वो एक बहुत अलग मैच्योरली माइंडसेट था। खेला है इन्होंने इस हाँ बार, जो पहले सीजन में हम लोग नहीं देख रहे थे कि रियान पराग से, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन इस सीजन उन्होंने बहुत मैच्योरली खेला है, बहुत जहाँ पे उनको शॉट्स खेलने की जरूरत थी वहां खेले, जहाँ नहीं खेलना, जहाँ पे उनको रोकना था वो रोका उन्होंने, कुछ कुछ जो वीक बॉलर उनको टारगेट किया, तो थोड़ा अच्छे से खेले। मैं ये पूछना चाहूंगा कि राजस्थान का एक ओपनर यशस्वी जायसवाल, उस पर क्या कहना चाहते हो आप? यार, यशस्वी तो अरे देखो बहुत टॉप क्लास प्लेयर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, जब हमको लग रहा था बिल्कुल कि शुरुआत में जब राजस्थान अच्छा खेल रही थी, 5-6 मैच जीते, तो मैं मतलब अपने शो में भी डिस्कशन कर रहा था, तो ये सब चर्चा कर रहे थे कि सिर्फ एक ही वीकनेस दिख रही है, वो यशस्वी है, उनका फॉर्म नहीं है, बाकी बिल्कुल पूरी टीम सही चल रही है।
फिर उन्होंने बिल्कुल भी पिटाई करके दिखा दिया, उनका फॉर्म भी बीच टूर्नामेंट में वापस आ गया। लेकिन बिल्कुल अगेन बिल्कुल। वापस वो वही 10 15 20 25 की पारी आ रही है उनसे, कि रन बना रहे हैं, आउट हो जा रहे हैं। पर ठीक आई है, गेस मतलब उन्होंने अगर 2 या 3 टीम मैचेस में उनको मारा बैक होगा कर रही बस। है, मुझे लग रहा है कि टीम उनको बैक कर रही है कि आप खेलिए अपना नेचुरल गेम, आपको रुक के खेलने की जरूरत नहीं है, आपको लंबा खेलना है, मतलब आप अपना नेचुरल गेम खेले। तो इस चक्कर में वो हम्म, खेल रहे हैं जैसे खेल रहे हैं। कभी आउट हो जाते हैं, कभी नहीं हो जाते, कुछ कुछ अजीब से शॉट्स खेलते हैं, कभी कभी पीछे जो मारते हैं, कभी कभी लग हम्म, जाते हैं। पर अब हर सिचुएशन में नहीं मारो तो बेटर होगा, कुछ शॉर्ट सिलेक्शन में थोड़ा सा ध्यान दे दें तो और बेहतर खेल लेंगे। बाकी तो यार हम्म, अच्छा टॉप क्लास प्लेयर है, इंडियन टीम को भी बहुत जरूरत है उनकी। तो आप देखते हैं कि मुझे लग रहा है राजस्थान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो भी हुआ अभी तक उसको बुला भूलना के होगा। नए मैच को, इस मैच को नया सब कुछ कंसिडर करके खेला जाए। और आरसीबी को कैसे हराना है सिर्फ उस पर ध्यान दें। वो 5 6 मैच हार के हारे आ रहे हैं, उन सब चीजों पे ध्यान बिल्कुल भी ना दें, आगे का देखें। क्योंकि उस दिन वही जीतेगा जो अच्छा खेलेगा। अब आरसीबी लंबा जीत के आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वही बात है कि उस दिन आपको परफॉर्म करना है, उस दिन जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। तो अब वही देखना होगा कि क्या करते हैं। लेकिन यार अब यहाँ पे जैसे आरसीबी का स्पिन डिपार्टमेंट पूरा डाउन है, कुछ भी नहीं है। वहीं राजस्थान का, दे हैव चहल, दे हैव अश्विन, दोनों। और अश्विन तो बैटिंग भी कर रहे हैं ऊपर आके। बिल्कुल। और तो ऐसा ऐसा नहीं है कि देखो, ऐसा है, अश्विन ने अभी पिछले 2 3 मैच पहले अश्विन को ऊपर भेजा गया और अश्विन ने कुछ 30 के आसपास कुछ रन भी बनाए और अच्छे स्ट्राइक हाँ। रेट से बनाए, बाउंड्रीज भी निकाली। तो ऐसा नहीं है कि अश्विन बैटिंग नहीं कर सकते बीच में आके, पर एक वो है कि अगर इन केस संजू सैमसन और ये जायसवाल जल्दी आउट हो जाते हैं तो बटलर के ना होने से एक मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते उस मिडिल ऑर्डर पे। वो 10 20 30 रन बना के दे सकता है तुमको किसी ना कहीं, कभी ना कभी, लेकिन तो उससे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं हो सकते। ओपनिंग में से 3 में से 2 को, एक को चलना पड़ता है। जो हम्म। बटलर के जाने के बाद अब देखना होगा कि ओपनिंग क्या वो सही कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि संजू राजस्थान ने सैमसन भी वैसे ही कोलर को खिलाया है जो नए दोनों बल्लेबाज हैं। खिलाए। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो वैसे तो उन्होंने धीमी पारी खेली थी मैं कहूंगा, क्योंकि 23 गेंदों पे 18 रन ही मारे थे। खैर एक ही पारी मिली है तो इतना हम जल्दी जज भी नहीं कर सकते उनको वही। कि धीमे खेलते हैं तेज खेलते हैं। बट बटलर की कमी तो यार पूरी नहीं कर पाएंगे, बटलर तो बटलर है। बिल्कुल लेकिन उसके बाद बिल्कुल भी बिल्कुल। अब यही कॉम्बिनेशन देखते हैं, क्योंकि कल के मैच में भी वही खेल रहे थे जहां तक, जो नहीं हुआ मैच। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो मैच नहीं हुआ, लेकिन जो लाइनअप तो अनाउंस हो गए थे, टॉस हो गया था तो उनको ही अनाउंस किया गया था कि वो खेल रहे हैं। तो वही खेलेंगे, मतलब ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हम्म, होने वाले हैं। ध्रुव जरेल का भी बिल्कुल। अच्छा सीजन रहा है वैसे के। ध्रुव जड़ का अच्छा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से राजस्थान को अच्छे से यूज नहीं कर पाया। मेरे को ऐसा हम्म। लगता है कि राजस्थान ने उनको अच्छे से यूज ही नहीं किया। जहाँ पे उनको भेजना चाहिए, जिस सिचुएशन में उनको भेजना चाहिए, तो उनको कभी उनका जो स्पॉट है वो भी फिक्स नहीं रहा हमेशा। कभी 4 पे, कभी 6 पे, कभी कुछ पे भेज दे रहे हैं। रियान पराग को 3 पे भेज दे रहे हैं, चार, सॉरी, रियान पराग को 4 भेज दे रहे हैं, कभी 5 पे भेज दे रहे हैं। फिर अश्विन को 5 पे भेज दे रहे हैं, ध्रुव जुरैल को 6 पे भेज दे रहे हैं। बिल्कुल कंसिस्टेंसी नहीं रही जो उनके बैटिंग ऑर्डर में था, तो वो शायद इसीलिए वो ध्रुव जुरैल का जो मुझे लग रहा है यूज है ना। पैनिक पैनिक टाइप का हो गया बहुत ज्यादा, क्योंकि लगातार बिल्कुल मैच एंड हारते में रहे, आते वरना तो आते, सीरीज सही बिल्कुल चल रही थी। बिल्कुल। बिल्कुल सही चल रहा था। अ, उसके बाद जैसे ही हाँ। 2 3 मैच हारे, इन्होंने अपना कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। तो वो एक्सपेरिमेंट इनके ऊपर ही गलत रह गया एक और एक्सपेरिमेंट इसी मुझे वजह से। याद आता है, जो ट्रेंट बोल्ट को ओवर नहीं दिया था, और हाँ बिल्कुल। मैच हार गए थे वो, जब उनके ओवर आवेश बचे खान हुए को थे ओवर दिया आपने। था। हाँ, आवेश खान को ओवर दिया था, बिल्कुल ट्रेंट बिल्कुल बोल्ट ने बिल्कुल। अच्छी गेंदबाजी की थी, उसके बावजूद ओवर और नहीं दिया और और हार गए। शुरू के 8 मैच सिर्फ वही मैच था जो हारे थे, और वो भी हाँ, ऑलमोस्ट जीते हुए। ट्रेंट बोल्ट ने लेकिन 2 ओवर उन में दो 10 रन दे रखे दो थे। दो उन 2 पॉइंट का फर्क कितना बड़ा है वो आज दिख रहा है हमें। देखिए क्योंकि अगर बिल्कुल। वो मैच जीत गए होते। 2 ओवर में 10 रन दे रखे थे, शायद 10 या 11 रन दे रखे थे ट्रेंट बोल्ट हाँ, ने, और दस अभी ग्यारह रन दे रहे। 2 ओवर बचे थे। बिल्कुल। तो तो वो बहुत अब, ही ब्लंडर था एक संजू सैमसन की तरफ से। बाकी लेकिन देखना उस होगा टाइम कि क्योंकि कैसे। आप जीत रहे थे तो आपको लगा नहीं कि तो चलो कोई इतना बात नहीं, एक इतना मैच है। इम्पैक्ट नहीं लगा उसका कि ठीक है, एक मैच हाँ। हार गया 8 में से, कोई और इशू नहीं। उसके बाद तो फिर क्या है, 2 पॉइंट्स का वैल्यू तो और वैसे इस बार काफी कॉम्पिटिटिव रहा भी है। मतलब आप देखिए आरसीबी, सीएसके, डीसी, एलएसजी सबके 14 14 14 पॉइंट्स सब है। 14 पॉइंट्स है, और सब नेट रन रेट सिर्फ पे। नेट रन रेट का फर्क है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर दर्शाता है कि भाई हारो, लेकिन ऐसा मत हारो कि एक तुम तरफा आगे मत के हारो। मैच जीतने के बाद भी क्वालिफाई ना कर पाओ। हम्म। तो कहीं ना कहीं उस लखनऊ पर तो बड़ा उसी दिन हार जोर गई दिया थी जाता जिस है। और दिन मुझे हैदराबाद ने 9 ओवर में चेज कर लिया था। लखनऊ तो उसी दिन हार गई थी, और नेट रन रेट में सब लोग कह रहे थे हम्म। फर्स्ट इनिंग के बाद कि स्लो पिच है, स्लो पिच है, काफी सही टारगेट है, थोड़ा हम्म। पार स्कोर तो नहीं है, पर
चेज मतलब चेज हो सकता है, चेज रोक ले, वो डिफेंड कर ले, लेकिन हैदराबाद पता नहीं किस मूड से उतरी 10 विकेट से, क्या अभिषेक शर्मा ने और रवि शर्मा ने क्या धोया लखनऊ को। ओके। तो अब देखना होगा यही कि भाई कल मैच है और केकेआर एसआरएच में कौन आगे जाएगा, सबसे बड़ा सवाल तो फिलहाल यही है। और कल के मैच पे सबकी नजरें होंगी और उसके बाद हम फिर से चर्चा करेंगे, क्योंकि क्वालिफाई वन के बाद जो भी होगा रिजल्ट, कौन अच्छा खेला, कौन किसने बिल्कुल। ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया, इस पर जरूर बातचीत करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर एलिमिनेटर भी है। आरसीबी का जो कमबैक हुआ है, देखते हैं अब कैसे क्या होगा, कितना आगे जाती है, फाइनल में पहुंचती है, ट्रॉफी उठाती है कि नहीं उठाती है। मैंने तो कहीं पढ़ा था कि भाई इस बार तो आरसीबी का ही सीजन है, महिला टीम भी, वुमेन टीम भी जीत गई और अब ये भी जीत जाएंगे। तो अब देखते हैं। वैसे तो कमबैक तो काफी अच्छा रहा है और इस साल की सबसे बड़ी स्टोरी भी यही रही है कि 10 से लेकर 4 तक कैसे कमबैक हुआ। देखिए बाकी टीम अगर से भी अच्छा आरसीबी खेला। अगर ये, कोई ऐसी टीम जो आपको लग रहा है टॉप 4 में डिजर्विंग नहीं है? नहीं ऐसा बिल्कुल भी कोई ऐसा नहीं है कि डिजर्विंग ना हो, क्योंकि केकेआर शुरू से डोमिनेट करती आई है। एसआरएच हम्म। ने भी शुरू से डोमिनेट किया है, वो बीच में 2-3 मैच हारे लेकिन अच्छा रहा। आरआर तो हमें पता ही है कि 8 में से 7 मैच जीता, लास्ट में थोड़ा चोक कर दिया, और आरसीबी को हम भी नहीं कह सकते डिजर्व नहीं करता, क्योंकि आरसीबी ने लास्ट में 6 मैच ऐसे जीते हैं जब सबको लग रहा था 1% चांस था उनका। जब वहां पे प्रेडिक्शन चार्ट आता है कि कौन कौन सी टीम पहुंचेगी, मुंबई और आरसीबी दोनों बराबर थे, आरसीबी बल्कि मुंबई से भी नीचे था। आठ हम्म। में से एक मैच जीता हुआ था, तो ऐसा तो कोई नहीं डिजर्व नहीं करता, ऐसा कोई भी टीम नहीं चारों में से। हम्म। बाकी यही है कि अगर आरसीबी जीतती है तो 9 मैच जीत जाएंगी वो लगातार, तो मेरे को ऐसा लगता है कि 9 मैच जीतना लगातार बहुत 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 ज्यादा डिफिकल्ट है। पर वो तो, अगर आप उस टर्म्स में देखें कि आप लगातार, अरे नहीं ये तुम्हारी 9वीं जीत होने वाली, आपको बस उस दिन अच्छा खेलना है। आप जीत जाओगे तो जीत जाओगे, वो तो एक लाइन लगती जा रही है। नहीं, अगर आप बिल्कुल नंबर्स पे बिल्कुल ध्यान बिल्कुल मत बिल्कुल दो कि नहीं 8 मैच हो गए, बिल्कुल 9 मैच हो गए, 7 मैच हो गए, आप उस दिन खेलो अच्छा जाके। तो अब रिकॉर्ड तो यार देखो, ऐसे एक टाइम पे तो 287 बनना भी ना के बराबर लगता था। कोई बोल दे तो तुम बिल्कुल। हंसने लगते कि भाई 287 T20 मैच में क्या बात कर रहे हो। अब लेकिन लगता है अब तीन वही सौ है बन जाए, बस गेम, 300 बन जाए। कितनी जल्दी रैपिडली चेंज हो रहा है। अच्छा, ऐसा कोई हाई स्कोरिंग मैच देखने को लग रहा है क्या? क्योंकि देखो अब है प्रेशर सिचुएशन का गेम। मुझे अब नहीं लगता कि अब वो हाई चीज स्कोरिंग नहीं मैच है कि आएगा, खुला खुला क्योंकि खेलो, एक विकेट भी गिरेगा तो भी टीम्स कॉशियस हो जाएंगी यार, अभी नहीं, ये सीरियस मैच है। तो क्या हाई स्कोरिंग 250 260 वाला कोई मैच देखने को लग रहा है इस बार, नहीं, मुझे नहीं लग एलिमिनेटर रहा कि प्रोसेस में? इतना हाई स्कोरिंग मैच जाएगा। उसका रीजन एक तो ये है कि पिच भी ऐसी नहीं है। जो अहमदाबाद की पिच है, हमें पता है कि वो अलग ही रिएक्ट करती है, अलग ही एक्ट करती है, और और चेन्नई की पिच भी अहमदाबाद में इतनी दो ऐसी नहीं टाइप की रहती। पिचेस है, रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, किस पे बिल्कुल खेलेंगे? बिल्कुल, एक चेन्नई से मंगाई गई है वो जो ब्लैक सोइल वाली है। वो तो अब हम्म। देखना होगा कौन सी पिच पे मैच हो रहा है अभी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी मैच 250 तो नहीं जाएगा। सिचुएशन भी ऐसी है, और दूसरा पिचेस का बहुत इम्पैक्ट रहता है। और हम्म। अगर अहमदाबाद में बारिश भी आ जाती है तो ऑब्वियसली ओवर्स भी कम होंगे, हमें पता है। तो 250 हम्म। वाला तो मैच होना, मतलब मुझे नहीं लगता कि नहीं होगा। बाकी देखते हैं कि क्या सीन रहता है क्या नहीं रहता। और गौतम गंभीर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है केकेआर के वापस से ऊपर आने में, मुझे ऐसा लगता है। जब गौतम गंभीर खेलता था, केकेआर कैप्टन था, तब नारायण को ऊपर लाया था, गौतम गंभीर ही लेके आया था, वापस नीचे गया। गौतम गंभीर पिछले 2 साल से लखनऊ का कोच था, लखनऊ दोनों साल क्वालिफाई किया, और इस अब साल इस क्वालिफाई नहीं बार किया। इस साल क्वालिफाई नहीं किया गौतम गंभीर, और केकेआर का इंटरेस्टिंगली एज अ केकेआर कोच 2 है। बार जो जीता है तो गौतम गंभीर के अंडर ही बिल्कुल। जीता है। अब भले ही और कप्तान इस ना बार हो पर के मेंटोर और तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल, मेंटोर नहीं, इस बार प्रॉपर एज अ हेड कोच आ रखे हैं हाँ हाँ, गौतम मतलब गंभीर। और आप उनकी छत्र वही छाया में अब है बेसिकली। बिल्कुल हाँ। तो अब देखना होगा यार कोच ऐसे बहुत में तो, ज्यादा। क्योंकि एलिमिनेटर सक्षम राजस्थान बैंगलोर में कौन जीत रहा है, एक गेस करना हो तो? आरसीबी, ओके। हाँ, आपने तो पहले ही बोल दिया है कि क्योंकि मोमेंटम, हाँ, जो मोमेंटम का मोमेंटम है ना मोमेंटम आरसीबी का के साथ, गेम है, वो तो उनका बहुत मोमेंटम बहुत हेल्प आरसीबी के करेगा। पास है। बिल्कुल बिल्कुल और हाँ, बिल्कुल। लगता मुझे भी ऐसा ही है, खैर लेकिन हो सकता है, हम्म, कुछ भी हो सकता है वैसे तो। बिल्कुल एनीथिंग हो कैन कुछ भी हैपन सकता है। टेक्निकली तो, बट क्रिकेट लेकिन वैसे भी बिल्कुल। लेकिन प्रोबेबिलिटी आरसीबी की ज्यादा लग रही है, क्योंकि जस्ट बिकॉज दे हैव अ जी बेटर फॉर्म। जी, बिल्कुल तो उस केस में बिल्कुल बिल्कुल। या बैंगलोर के ऊपर और जाने के हमने लास्ट चांसेस मैच में ज्यादा देखा ना, लास्ट मैच में देखा कि विल जैक्स के जाने के बाद मैक्सवेल को वापस मौका मिला, और मैक्सवेल ने परफॉर्म भी किया लास्ट मैच में। देखिए दिनेश कार्तिक के बाद आया मैक्सवेल फिर भी, लेकिन मैक्सवेल ने, मतलब आरसीबी चाह रही थी कि मैक्सवेल खेले, लेकिन आरसीबी को इतना उनपे बिलीव नहीं था कि मैक्सवेल को ऊपर वापस अपनी फोर्थ पोजीशन पे वो भेजे जैसे उन्होंने भेजना था।
दिनेश कार्तिक आया, उसके बाद मैक्सवेल को भेजा, लेकिन मैक्सवेल ने परफॉर्म किया। तो अब आरसीबी की जो बेंच को लगेगा, कोचिस को लगेगा कि मैक्सवेल वापस ऊपर अपनी जगह पे आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मतलब विल जैक्स तो मिस तो नहीं करने वाले हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब वो विल जैक्स का इम्पैक्ट जो है वो मिक्स करेंगे, हम्म क्योंकि मैक्सवेल एक दो ओवर निकाल देते हैं, और हमने हमेशा देखा है शुरू के 7 मैचेस तक आरसीबी के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर कौन था? ग्लेन मैक्सवेल। हम्म शुरू के 7-8 मैचेस जब हो चुके थे, जब आरसीबी सिर्फ एक ही मैच जीती थी, अरे वो पिछले तब मैच में भी हाईएस्ट, तो ऋतुराज को मैक्सवेल नहीं आउट किया था पहली गेंद पे। बिल्कुल वही पहली बॉल पे ही, बिल्कुल हाँ, पहली बॉल पहली पे, तो बॉल पे मैक्सवेल यार बहुत हमेशा, बड़ा, क्योंकि ऋतुराज यार सबसे ज्यादा रन बिल्कुल सीएसके के लिए ऋतुराज ने सबसे, बनाए इस बिल्कुल सीजन। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल और बिल्कुल। आपको उसी का विकेट मिल गया, वो भी इतने बड़े मैच में, तो कहीं ना कहीं वही आपका भाई इम्पैक्ट तो वही बहुत पहली ज्यादा है ही। बॉल पे, बिल्कुल। हाँ। तो यही है कि ग्लेन मैक्सवेल बॉलिंग से भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डाल रहे हैं, हर मैच में एक एक दो दो विकेट लेके जा रहे हैं, वो भी 2-3 ओवर डाल के, रन भी ज्यादा नहीं दे रहे। लास्ट हम्म मैच उन्होंने रन बना दिए, तो उनका मोमेंटम मेरे हिसाब से वापस आ गया, जो उनको ब्रेक दिया था उनका वो काम आ रहा है। तो विल जैक्स मिस नहीं होने वाले, आई गेस। बस ये है कि आरसीबी का जो थोड़ा सा, ये करण शर्मा को अगर वो खिलाते हैं, करण शर्मा को थोड़ा परफॉर्म करना पड़ेगा स्पिन के पिच पे, अहमदाबाद के पिच पे। बाकी करण हम्म शर्मा का हमने देखा वो भी बैटिंग कर सकते हैं, उन्होंने स्टार के खिलाफ लगातार तीन 3-6 लगाए थे। ऑलमोस्ट मैच जिता दिया था, ऑलमोस्ट मैच जिता ऑलमोस्ट दिया मैच ले गए थे वो। तो था। बैटिंग उनके पास सही है, महिपाल लोमरो आते हैं, बिल्कुल हार्ड हिटिंग करते हैं, लास्ट में दिनेश कार्तिक आते हैं। बैटिंग में कोई कमी नहीं है, बॉलिंग का बैटिंग थोड़ा में लैक कभी करते कमी हैं। थी नहीं आरसीबी की, वो बिल्कुल तो बिल्कुल गेंदबाजी है। बिल्कुल, 2016 में भी कभी कमी नहीं बैटिंग थी, 2016 में भी दो बॉलिंग हजार नहीं छोड़ा। 2016 तो यार, तो मैं मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि यार आरसीबी जीते, क्योंकि दो बिल्कुल। चीजें हैं। एक तो केकेआर और हैदराबाद है ऊपर, तो मैच तो हम्म। आरसीबी को दोनों से ही खेलना पड़ेगा टेक्निकली, एक एक बार। बिल्कुल बिल्कुल आप चाहे बिल्कुल फाइनल बिल्कुल। में जाओ, कैसे भी जाओ, खेलना तो पड़ेगा एक एक बार। तो बिल्कुल उस बिल्कुल केस में केकेआर आरसीबी की अपनी एक अलग राइवलरी है, काफी बड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। और केकेआर एसआरएच, क्योंकि इसलिए राइवलरी 2016 में फाइनल था बोला भाई था। इतना अच्छा, सबको लग रहा था आरसीबी जीतेगी, बट हैदराबाद ने जीत लिया था, जो तो अपने आप में एक अलग जैसी छोटी गेल का राइवलरी विकेट जरूर है। गया था उस मैच में, जैसी गेल का हाँ, विकेट गया था, तो वहां पर एकदम से मोमेंटम शिफ्ट हो गया था, वरना वो गेल तो यार तो 10 ओवर शायद में 114 रन बना दिए थे उन्होंने, 0 विकेट पे। 16-17 ओवर में जितवा ले जाता गेल, अगर देखा जाए हाँ, तो। वो 20 ओवर तो तक अब गेल ही नहीं देखते हैं जाता। क्या होगा। ओवरऑल अच्छा सीजन रहा पूरा, और टूर्नामेंट लेकिन के एंड स्टेज उस में टाइम भी। के एसआरएच और इस टाइम के एसआरएच में बहुत फर्क है, उनके पास उस टाइम स्पिन में राशिद खान थे, हम्म लेकिन अब उनके पास वैसा राशिद खान जैसा नहीं कोई नहीं नहीं, स्पिनर है नहीं। राशिद खान 2016 में नहीं थे। नहीं, उसमें एसआरएच में ही थे राशिद खान को ऐसा बोला। एचआरएच में थे 2016 में राशिद खान। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो फिर फाइनल में विकेट विकेट नहीं मिला था क्या उनको? फाइनल विकेट नहीं मिला, फाइनल में उन्होंने निकाला था, तो बेन कटिंग जितवा गया था बेन उनको। कटिंग ने निकाला था, हाँ बेन हाँ कटिंग, हाँ, और फाइनल। कोई स्पिनर था विपुल शर्मा करके, कोई था विपुल लेफ्ट आर्मर शर्मा, था। हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। लेकिन लेकिन हाँ। राशिद खान भी आई गेस उसी में थे 2016 में, जहाँ जहाँ तक अच्छा। मुझे लगता है। तो अ, बस यही है कि अब बहुत देखना होगा कि अब वो स्पिनर्स नहीं है हैदराबाद के पास। स्पिनर का तो तो है, मेरे थोड़ा हिसाब सा से मसला है, वो तो है। क्वालिफाइड पर और वही अब, क्वालिफाइड टू शायद चेन्नई के मैच पे हो रहा है, चेपक नहीं चेपक स्टेडियम में हो रहा 2016 में राशिद खान नहीं था, 2017 में आया है, था। नहीं था। ये मैं आपसे ओके बोल रहा ओके हूँ कि राशिद खान था ओके। ही नहीं 2016 में। वो पूरा टूर्नामेंट डेविड वार्नर ने अपने कंधे पे उठाया हुआ था हाँ, बेसिकली। 800 समथिंग रन बनाए थे उसमें। हाँ, 800 850 रन बनाए थे। लेकिन तो वही था पूरा कि टूर्नामेंट। उस सीजन में विराट कोहली के 973 थे, इसलिए डेविड वार्नर के थोड़े पीछे रह गए, वरना अभी तक हम्म 800 भी उसका किसी ने नहीं बनाई। तो यार यही सब बातें हैं, अब कौन कहाँ कितना ऊपर जाएगा, वो अब ये देखने वाली बात है कि आरसीबी फाइनल खेलती है कि नहीं, सबसे बड़ा सवाल तो फिलहाल यही है। बाकी तो हमें पता है कि हैदराबाद कोलकाता में एक तो जाएगा ही फाइनल में। सक्षम, क्या प्रिडिक्शन है भाई फिर, कौन क्या हो रहा है अ, फाइनल? मुझे लग रहा है फाइनल जो होगा वो केकेआर वर्सेस एसआरएच होगा। पहला मैच केकेआर जीतेगा, क्वालिफायर 1। फिर एलिमिनेटर हम्म में आरसीबी जीतेगा, फिर क्वालिफायर 2 आरसीबी वर्सेस एसआरएच होगा, एंड देन ओके। केकेआर और एसआरएच का फाइनल हमें देखने को मिलता है। फाइनल देखना होगा, फाइनल में आई गेस केकेआर ले जाएगा इसका। ओके, मतलब आपके हिसाब से केकेआर जीत रहा है, और फाइनल हो बिल्कुल रहा मेरे को है ऐसा, केकेआर वर्सेस एसआरएच, जो क्वालिफायर वन है बिल्कुल वो रिपीट होगा बेसिकली। बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा ओके। है कि केकेआर वर्सेस एसआरएच होगा। मेरे आप हिसाब बताइए से अपना प्रेडिक्शन आपके हिसाब से। आरसीबी एलिमिनेटर ऑब्वियसली जीत रहा है। उसके बाद केकेआर वर्सेस आरसीबी होगा क्वालिफायर 2 में, और फिर ओके फाइनल में एसआरएच वर्सेस आरसीबी होगा। बेसिकली क्वालिफायर 1 एसआरएच जीत रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके बाकी ओके, अब और आप कह रहे हो कि केकेआर prediction- एलिमिनेट हो जाएगा क्वालिफायर
2 में। हाँ तो KKR आरसीबी एलिमिनेट हो SRH सकता है फाइनल होगा। क्वालिफायर 2। हाँ अब और फाइनल कौन जीतेगा इस पे मैं प्रिडिक्शन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आ, अभी है 2-3 मैच। ठीक है, अब फाइनल वाले दिन के पहले जो भी डिस्कशन होगा हमारा, मैं उसमें बता दूंगा क्लियर कट। अभी कैसे, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि यार कोई भी टीम, बड़ा प्रेशर मैच है और उस दिन बिल्कुल का बिल्कुल पुराना कोई फॉर्म मतलब लेना देना है नहीं। उस दिन तो जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा, बड़ा मैच है। फाइनल का प्रेशर, एक और आरसीबी का फाइनल का रिकॉर्ड अच्छा रहा नहीं है। और एक लकी गेस फिर भी अगर कहें तो क्या रहेगा आपका फाइनल यार में? मैं चाहूंगा तो हैदराबाद जीते, नहीं तो यार चलो आरसीबी जीत जाए, एक बार तो बनता है। हाँ। इतने सालों से परेशान है तो। केकेआर भी देखो 2 बार जीत चुका है, राजस्थान भी 1 बार जीत चुका है, बिल्कुल। हैदराबाद भी 1 बार जीत चुका है। बचा है सिर्फ आरसीबी है। और अब पूरा पूरा मौका है, क्योंकि अब नहीं जीतेंगे यार तो फिर कब जीतेंगे? देखो 2016 में तो 2016 में नहीं जीती वो टीम, तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा हुआ नहीं है कि अभी जीतेंगे। बाकी मुझे नहीं लगता कि आरसीबी जीतेगा, क्योंकि वही बॉलिंग जो इनका लाइनअप है वो इतना स्ट्रांग नहीं कि फाइनल तक टीम जितवा गए। बाकी हम्म। हाँ, देखना होगा कि अभी तो सही में अभी 4 मैचेस बचे हैं। कुछ नहीं पता अभी हम्म। किसी को क्या इंजरी हो जाए, कुछ नहीं पता। हम्म। अभी कुछ आइडिया भी नहीं किसी को भी। तो चलो देखना फिर रहेगा। यहीं पे खत्म करते हैं, आज काफी बिल्कुल बातचीत हो गई है, और अब देखते हैं कल के मैच में क्या होगा। उसके अलावा बिल्कुल। फिर आगे की बात हम करेंगे, फिर से आते रहेंगे। और तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब। ऐसे ही हम भी आप जैसे लोग ही हैं, आईपीएल फैंस है बहुत बड़े, और क्रिकेट से अलग ही टाइप का प्यार है। देखते हैं मैच, एनालाइज करते हैं और आपस में बातें करते हैं। कोई एक्सपर्ट्स नहीं है, लेकिन एक एज अ फैन ही जो एक हमारे थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, वही बाहर निकलता है। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, सी यू। थैंक यू।